अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद जो असल शवाहिद थे उनको छुपा दिया गया, उनको मिटा दिया गया और फिर जाली जो झूठे शवाहिद थे उनको प्लांट किया गया, मुजरिमों को मुकम्मल तौर पे बचा लिया गया और अब सीबीआई भी अपने हाथ खड़े कर चुका कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तफ्तीश में जी हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मोमिता का मोबाइल, यूएसबी, डायरी, बैग सब कुछ गायब कर दिया गया है। पुलिस के पास कोई भी चीज नहीं, या पुलिस ने ही गायब करवा दिया है। मदद के लिए आखिरी कॉल उसने किसको की थी? 9 अगस्त की रात लेडी डॉक्टर के कुलीग्स जब मदद के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा था, और अगर मोमिता को इंसाफ ना मिला तो हमें भी मार दिया जाएगा, इस माफिया के सामने सीबीआई भी बेबस हो चुका है। सीबीआई जो कि केसेस सॉल्व करता है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा नेटवर्क है कि सीबीआई भी कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है गवर्नमेंट। और इसमें जिस तरह से मोदी सरकार खामोश है, उससे ये लगता है कि मोदी सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल से वाबस्ता डॉक्टर के ज्यादती केस में जी डॉक्टर के वालिदैन ने पुलिस से मुताल्लिक कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। पुलिस उनको डरा रही है, पुलिस उनको धमका रही है, और वो कर रही है सीएम की वजह से। सीएम के कहने पर सारे इकदाम किए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली डॉक्टर के वालिदैन ने पुलिस पर अब इल्जाम आयद किया है कि वो केस के आगाज से ही शवाहिद को खत्म करने में मसरूफ थे। गुज़िश्ता रोज ही कोलकाता में बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया है, जहां पर डॉक्टर मोमिता की वालदा का कहना था कि हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस ने केस के आगाज से ही हमारे साथ ताउन नहीं किया और इन्होंने इस केस के शवाहिद को मिटाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। खातून जो कि उनकी वालदा है, उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस आगाज से ही सबूत खत्म कर रही है। मेरे ख्याल में ये मुजाहिरा हमें तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। आप ये देखें कि सीएम ने दंगे करवाने की कोशिश की, सीएम जो है विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है, सीएम झूठे बयान दे रही है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। ना उस सीएम से इस्तीफा तलब किया, ना उसको बर्खास्त किया गया, बल्कि इस सारे के सारे मामले को उन्होंने बिल्कुल साइड पे रख दिया। इसकी वजह से अगर यहाँ पर इंसाफ होता हुआ नजर आता तो ये ना होता कि इंडिया में एक जगह पर, एक मेन रोड पर 2 दिन पहले खातून के साथ जिनसी ज्यादती की गई है। मुतादिद आदमी उसके साथ जिनसी ज्यादती कर रहे थे और जो इर्द गिर्द लोग थे वो वीडियो बनाने में मसरूफ थे। वो इल्तिजा कर रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, ना किसी ने पुलिस को कॉल की, सब मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। तो अब इसी तरह होगा, आहिस्ता आहिस्ता शायद पूरी दुनिया में सब कुछ होना शुरू हो गया। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही सब कुछ होगा। उनकी वालदा काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, वो कहती हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ डॉक्टर के वालिद ने शहरियों से अपील की है कि वो मुजाहिरों में उनका साथ दें। वो जानते हैं कि वो कहते हैं इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप हमारा साथ दें। मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अपील करती हूँ, हम पाकिस्तान की सारी आवाम आपके साथ हैं। इंडिया बाहर निकलें और डॉक्टर मोमिता के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप उनके लिए आज एहतजाज नहीं करेंगे तो कल आपके घर में से भी कोई होगा और फिर कोई आपके बच्चे को भी इंसाफ दिलवाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। आपको मैं बताती चलूँ कि 4 सितंबर को ट्रेनी डॉक्टर के वालिद ने पुलिस पर एफआईआर के इंदराज में जानबूझकर ताखीर का इल्ज़ाम भी लगाया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अच्छी खासी रकम की पेशकश की थी और उन्हें मामला दबाने के लिए उकसा रहे थे। सीएम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सीएम हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। उन्होंने कोलकाता पुलिस के एक और अफसर पर यह भी इल्जाम लगाया है कि वो जानबूझकर मीडिया पे गलत बयानात के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यानी कि प्रूव कर रहा है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेक्सस, जो बचाने की कोशिश कर रहा है इन दरिंदों को। और अक्सर दरिंदों को तो शायद मुल्क से भी बाहर फरार करवा दिया गया है। वालिदैन के इन इल्जामात के बाद डॉक्टर मोमिता के कोलीग्स भी जो है वो सामने आए हैं और उनका कहना है कि मोमिता के साथ बहुत ज्यादती की गई, हमारे साथ भी हो सकती है। वो कहते हैं कि जी उसका मोबाइल गायब किया गया है, उसकी डायरी जो है उसमें वो हर चीज़ लिखती थी वो गायब की गई है, उसके पेजेस फाड़ दिए गए हैं और उसके लैपटॉप बैग गायब कर दिया, उसका लैपटॉप गायब कर दिया, उसकी यूएसबी गायब कर दी है। इतनी चलाके से जो है सारे के सारे सबूत जो है वो मिटाए जा रहे हैं और सीबीआई भी जल्दी जल्दी केस को बंद करके निकलना चाहती है, जिस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद किया था। आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि सुशांत जो है इंडिया का एक इतना बड़ा अदाकार, सबका फेवरेट, उसका केस भी सीबीआई के पास था, यही मामला थे, उस केस को बंद कर दिया गया। ज्यादती केस से जी सीबीआई मुंतकिल होने के बाद हुकाम ने
100 से ज़ायद अफराद से पूछगिछ की है और 12 से ज़ायद पॉलीग्राफ टेस्ट जो कि झूठ पकड़ने के टेस्ट होते हैं वो करवाए गए हैं। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ 25 ममालिक में एहतजाज शुरू हुआ है। जापान इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ताइवान, सिंगापुर जैसे ममालिक में भी छोटे ग्रुप्स के मुजाहरों का आगाज़ हो चुका है और एहतजाज यूरोप के शहरों तक फैल चुका है। अमेरिका के भी 60 जो उनकी जगहें हैं वहाँ पर ये एहतजाज किया गया। पूरी दुनिया में जी एहतजाज किया जा रहा है, इसके बाद भी सीबीआई प्रिंसिपल संदीप घोष का नेक्सस बेनकाब करने में नाकाम है। मैं पहले दिन से आपको कह रही हूँ, जब सीबीआई के पास एक केस आया था कि सीबीआई के अंदर से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर और वो इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे सबूत मिटा दिए गए थे। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये हैं कि जो गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ पर डील कर रही है, जो वहाँ पर कोलकाता में मौजूद है, वो इस केस को सिर्फ और सिर्फ ख़त्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। और ये बात समझ से बालातर है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रही। अगर सीबीआई से जो है वो ये केस हैंडल ही नहीं हो रहा तो फिर कौन हैंडल करेगा, ये सवाल है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हम पाकिस्तान से जो है डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाने तक आवाज़ उठाते रहेंगे। इस मामले में हम अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग बाहर निकलें, एहतजाज करें और डॉक्टर को इंसाफ दिलवाने के लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि अगर आप ये रोल प्ले नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट जो है कल को आपको या फिर आपके घर में से किसी के साथ भी ऐसा हो जाएगा। ज़रूर कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।